कभी कभी आधुनिक इलाज व अंग्रेजी दवाइयाँ अमुक मरीजों के उपचार हेतु कारगर साबित नहीं होती, तब हम आयुर्वेद के पास आते हैं। जड़ी बूटियों द्वारा जटिल से जटिल रोग का इलाज संभव है। मैं भी इन्हीं जड़ी बूटियों द्वारा पीड़ित व्यक्ति को आराम पहुंचाने की कोशिश करता हूं। पिताजी वैद्य होने के साथ साथ मेरे परम गुरु भी थे। उन्होंने जिन विशेष निर्देशों द्वारा मुझे आयुर्वेदिक विद्या सिखाई, वो निर्देश कमाल के थे। मरीज आकर हमारे करीब बैठ जाता, मैं उनके शरीर में उपयुक्त दर्द का निरीक्षण करके हालात पिताजी को बताता। पिताजी कुछ जरूरी सवाल जवाब करते, फिर मुझे दवा की जानकारी देते। मैं दवा तैयार करता। शुरू में ये काम मुझे कुछ ठीक नहीं लगा, फिर जैसे जैसे मैं जड़ी बूटियों के करीब पहुंचता गया, ये काम कब मेरी दिनचर्या में शामिल हो गया मुझे पता भी नहीं चला। अब मैं पीड़ितों की सेवा करता हूँ। सबसे पहले मैं ये पता लगाता हूँ कि मर्ज किस प्रकार का है और इसके इलाज के लिए कौन सी जड़ी बूटी का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि हमारा इलाज पूरी तरह आयुर्वेद पर आधारित है। बस फिर जाकर जड़ी बूटी लाकर उसे तैयार किया जाता है। एक दवा बनाने में कभी कभी 10 से भी ज़्यादा दुर्लभ जड़ी बूटियों का सटीक मिश्रण तैयार करना पड़ता है। फिर पूरी तरह जांचने परखने के बाद मरहम को उपयुक्त स्थान पर लगा दिया जाता है। हिमालय की गोद में असीम संपदा मौजूद है। इसी के रूप में हमें जड़ी बूटियों की धरोहर मिली है, जैसे ढेरलौग, मेद, चमड़फियाँ, पचपत्ती, मऊ, हरजोजन इत्यादि। यहाँ हिमालय में वैसे तो इतनी जड़ी बूटियाँ हैं कि उनका पूरा पता लगाना असंभव है। मैं आपको एक अहम जड़ी बूटी के बारे में बताता हूँ। इसका नाम सालम मिश्री है, जो बहुत ठंडी जगह पाई जाती है। ये हड्डी टूटने पर आने वाले सूजन को बहुत जल्द कम करता है, जो बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ ऊंचे पहाड़ों पर हम वैद्य लोगों को इस काम से कोई बहुत ज़्यादा आर्थिक लाभ नहीं होता। बस मदद की भावना से ही हम कुछ लोगों ने इस विद्या को बचा रखा है, जो आज भी सबके लिए मददगार है। ये 2 वर्ष का है। मैं इसको चारपाई में रखकर घर के जरूरी काम निपटाने में व्यस्त थी कि तभी अचानक इसके जोर से चिल्लाने की आवाज आई। आवाज इतनी जोर से थी कि मैं घबरा गई और भागकर इसके पास पहुंची। देखा तो ये जमीन पर गिरा हुआ था और इसका एक पैर निवाल से लटका हुआ है। मैंने इसे गोद में उठाया कि तभी मेरे ससुर जी व अन्य लोग भी आ गए। हम उस वक्त इसे अस्पताल में नहीं ले जा सकते, क्योंकि हमारा घर शहर से बहुत दूर है। हमारे पास वहां जाने का कोई साधन भी नहीं था। दूसरे दिन सुबह सबसे पहले हम इसको पास के डॉक्टर साहब के पास ले गए। देखने के बाद उन्होंने इसे बड़े अस्पताल में ले जाने को कहा। फिर हम इसे लोहाघाट ले गए, जहां पर इसको पट्टी बांधी गई। 15-16 दिन बाद हम वापस अस्पताल पहुंचे और पट्टी खुलवाई। पैर वैसा ही था। हम निराश होकर घर आ गए, क्योंकि इलाज बहुत महंगा था। घर आकर हमने विक्रम वैद्य जी को बुलाया। उन्होंने इसका इलाज किया और अब ये चलने लगा है। घर के बाकी लोग काम पर लगे हुए थे। मेरा पोता खेलते खेलते चारपाई से नीचे गिर पड़ा। गिरने की वजह से उसके पैर की हड्डी टूट गई। उस दिन शाम ज़्यादा होने की वजह से हम लोग उसे पास के शहर देवीधुरा तक ले जाने में भी असमर्थ थे, क्योंकि उस वक्त वहां जाने का कोई साधन मौजूद नहीं था। दूसरे दिन हम उसको लोहाघाट ले गए, जहां पर अस्पताल है। वहां उसका एक्सरा करवाया। डॉक्टर ने कुछ दवाई दी और प्लास्टर बांध दिया। 15-16 दिन बाद हम फिर गए और पट्टी खुलवाई, पर कोई फ़ायदा नहीं, वो ठीक नहीं हुआ। फिर हमने आयुर्वेद का सहारा लिया और पास के गांव में रहने वाले विक्रम वैद्य, जो हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं, उन्हें बुलाया। उनके द्वारा बनाए गए खास मरहम से 3-4 पट्टी बांधते ही कुछ ही दिनों में मेरा पोता चलने फिरने लगा। अगर सरकार चाहती है कि जड़ी बूटी उत्पादन को बढ़ावा मिले और जड़ी बूटी से जुड़े रोजगार बढ़ें, तो सरकार को चाहिए कि वो जानकार वैद्यों को प्रोत्साहन दें और उनको इस काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रेरित करें। कई जानें भी चली जाती हैं, जिसका कारण कि नज़दीक में अस्पताल एवं अन्य सुविधाओं का अभाव होना। आयुर्वेदिक उपचार ही यहाँ का जो है मुख्य साधन है। हमारे श्री विक्रम सिंह जी, जो हमारे यहाँ पर मुख्य हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं, जिनने आज तक जो है यहाँ पर आयुर्वेदिक उपचार किया हुआ है और अपनी पुरानी
विरासत को, बाप दादाओं की विरासत को आगे को चलायमान रखा हुआ है। ऐसे व्यक्ति जो कि इस क्षेत्र में कम से 30-35 हज़ार व्यक्तियों को इलाज कर चुके हैं और आगे को भी हमारी जो इतनी लंबी चौड़ी एरिया है, पट्टी चालसी इसको कहते हैं, इस क्षेत्र में अभी तक हजारों व्यक्तियों का, ये मरीजों का इलाज कर चुके हैं। हमें गर्व है कि हमारे गांव में विक्रम सिंह बिष्ट जी जैसे वैद्य यहाँ पर हैं, हमें बड़ा गर्व है। एक दुर्घटना हो जाने की वजह से मैं अपने कमर के निचले हिस्से को भी हिलाने में भी असमर्थ थी और मेरा स्कूल जाना भी बंद हो गया था। पिताजी मुझे बड़े बड़े अस्पतालों में ले गए और वहाँ डॉक्टरों को दिखाया। डॉक्टरों द्वारा हर संभव कोशिश किए जाने के बावजूद भी वो मेरी परेशानी को दूर नहीं कर पाए। इसलिए उन्होंने पिताजी से कहा कि तुम इसे घर ले जाओ और घर ले जाकर वैद्य जी को दिखाओ। पापा जाकर विक्रम जी से मिले जो हड्डी के प्रसिद्ध रोग उपचारक हैं। उन्होंने आकर मेरा जड़ी बूटी द्वारा इलाज किया। फिर मैं कुछ ही दिनों में चलने फिरने लगी और मैं स्कूल भी जाने लगी हूँ। अब मैं बहुत खुश हूँ। स्कूल भी नहीं जा पा रही थी। फिर जो है मैं विक्रम सिंह वैद्य जी के पास गया। फिर उन्होंने जो है जड़ी बूटी के द्वारा जो है सही करवाया। अब कुछ बहुत चलने लायक जो है स्कूल जारी है। मैं अब तक हजारों लोगों का इलाज कर चुका हूँ। मैं जड़ी बूटी द्वारा हड्डी से जुड़े सभी रोगों का इलाज करने में सक्षम हूँ। इस काम को हमारा बच्चा विक्रम कर रहा है, उस काम को पहले हमारे पिताजी करते थे। वो उसकी जो उनको जानकारी कम थी उससे बाद में पिताजी गुजर गए तो बाद में हमारे बड़े भाई ने किया, विक्रम के पिताजी ने। फिर वो भी गुजर गए तो फिर बाद में वही काम विक्रम हमारे नाती भतीजे विक्रम ने पकड़ रखा है। वो बढ़िया ढंग से काम उनसे सबसे बढ़िया काम कर रहा है, बढ़िया जड़ी बूटी पहचानता है। और जिसको भी चोट पटक, जहाँ पर टूटना फूटना जो भी मनुष्य का या गाय हो या भैंस हो, किसी का भी हो, तो उस कार्य को जा कर के वो ठीक कर लेता है। मुझे अत्यंत खुशी है कि हमारा बच्चा इस ढंग से कार्य को संपन्न करते आ रहा है। विक्रम को हमारे सभी लोग इलाके के मतलब 3 जिलों के आदमियों के साथ में हमारे बच्चे का परिचय। वो एक जाने माने वैद्य थे। हड्डी रोग उपचार के मामले में उनका नाम दूर दूर तक फैला हुआ था। लोग मीलों चलकर उनके पास इलाज के लिए आते थे। पिताजी देख न पाने की वजह से अपना काम करने में लगातार असमर्थ हो रहे थे। उसी वक्त उन्होंने अपना हुनर अपने बेटे यानी मुझे सिखाने का फैसला किया। जंगल में घास काटने गई, हाथ की अंगुली की हड्डी खिसक गई। विक्रम वैद्य के पास गई, दवाई द्वारा ठीक हो गई। नजदीक में अस्पताल न होने कारण हम इन्हीं थे इलाज करना। यहाँ पहाड़ों में धनी लोगों की अपेक्षा गरीब तबका ज्यादा है। इसके चलते ये लोग जो भी मुझे देते हैं, मुझे कोई शिकायत नहीं है। जंगल में तिरछा पेड़ था एक, उसमें गया नाती, वहाँ से गिर पड़ा। उसका हाथ 3 जगह करक हो गया। उसी दिन तुरंत फिर वो घर आया। फिर बाद में मैं वहाँ से विक्रम सिंह जी के पास गया। वहाँ से वैद्य जी को लाया, उनने आयुर्वेदिक दवाइयाँ रखी और फिर मेरे यहाँ आए। उन्होंने जड़ी बूटी आयुर्वेदिक जो कुछ वो जानते थे, जितनी उनको जानकारी थी, उनने बांध दिया उसको। 2 जगह हाथ ठीक हो गया है, 1 जगह थोड़ा थोड़ा रह गया है। मैंने एक सूखी टहनी पकड़ी तो वह टहनी टूट गई और मैं गिर पड़ा। गिरने के बाद मेरे हाथों की दोनों हड्डियां टूट गई। मैं दुर्लभ जड़ी बूटियाँ एकत्रित करने, हमारे विक्रम जो हैं ये जड़ी बूटियों के बहुत विशेष जानकार हैं। इससे अलावा और भी हमारे क्षेत्र में हैं जो लोग इस जड़ी बूटियों का जानते हैं और उनका संग्रहण किए हुए हैं अपने पास। यहाँ तक कि हड्डी टूटी हुई इसको भी जोड़ देते हैं जड़ी बूटियों के द्वारा। आयुर्वेद से अच्छा संबंध है इन लोगों का, लिहाजा इन लोगों को हर एक प्रकार का अनुदान दे दिया जाए। जिस आधार पर गवर्नमेंट दे रही है वो बहुत कम है अभी, उससे अलावा भी अनुदान दिया जाए इनको, ताकि ये लोग आगे बढ़ सकें और पूरे क्षेत्र में विकास हो सके। गाँव के और लोगों की तरह मैं भी गया था शहर, पर शहर की तेज रफ्तार जिंदगी और यहाँ बूढ़े माँ बाप का अकेलापन मुझे वापस गांव में खींच लाया और मैं घर आकर अपने परिवार की देखभाल करने लगा।